शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक शब्दों के द्वारा और दूसरी अपने कर्मों के द्वारा। सबों को जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में ईसा कहते हैं कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया हूँ। नागरिकों की सुविधा के लिए ही हर एक देश का संविधान बनाया गया है, जिससे समस्त नागरिकों का कल्याण और विकास हो। ईश्वर ने मूसा द्वारा इस्राएलियों को 10 नियम दिए थे, जिससे वे एक समृद्ध राष्ट्र एवं प्रभु की दृष्टि में ईश्वर के कृपा पात्र बन जाए। किंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि संहिता या नियम का प्रयोग परिस्थितियों के अनुकूल करना चाहिए, जिससे सबकी भलाई एवं कल्याण हो। हम देखते हैं कि यीशु सदियों से चली आ रही यहूदियों की रूढ़िवादी विचारधारा का तिरस्कार नहीं करते, न उसे बदलते न ही नष्ट करते हैं। जो फरीसी अपने फायदे के लिए जिन नियमों का पालन करते थे, उस संहिता की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि ईसा यहूदी समाज के नियमों और संहिता से वर्णित रीति रिवाजों को रद्द नहीं करते बल्कि उसे पूरा करने आए। यहूदी अपने ज्ञान पर घमंड करते थे तथा अपनी नियमों का कटुता से पालन करते थे, जबकि यीशु विश्राम के दिन भी रोगियों को चंगा, दया व सेवा के अन्य कार्य भी किया करते थे। वे ढोंगियों के हाथ से ही नियम संहिता को बचाना चाहते थे। शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक शब्दों के द्वारा और दूसरी अपने कर्मों के द्वारा। प्रत्येक क्रिस्तीय की यह जिम्मेदारी है कि हम क्रिस्त की न केवल शब्दों के द्वारा बल्कि कर्मों के द्वारा दूसरों तक पहुँचाएं। बहुत बार हम ईश्वर के नियमों का पालन नहीं कर पाते, बल्कि हमेशा प्रयत्न करना चाहिए तथा दूसरों को भी ईश्वरीय नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आइए हम विचार करें कि हम क्या हमेशा यीशु की तरह लोगों की भलाई के लिए कार्य किया है। नहीं किया है तो आइए हम प्रार्थना करें तथा ईश्वर से कृपा मांगे कि हम यीशु की तरह हमेशा लोगों की भलाई, सेवा एवं प्रेम में अपना जीवन समर्पित कर सके। आमीन।